काउंट टेबल में 3 टाइप्स थी। कितने टाइप? क्या हो गया मनदीप? कंपाउंड पे अभी नहीं जाऊंगी, आप भी मत पहुंचो, मेरे साथ साथ चलो। हाँ जी, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, बोर्ड पे ध्यान से देखते रहेंगे। कॉमन का मतलब बड़ी सारी अलग अलग चीजें हैं, फिर भी सबका नाम बिल्कुल एक जैसा है। फिर भी सबका नाम बिल्कुल एक जैसा है, उसे कह रहे हैं कैसा नाउन। ध्यान देना, इसी डेफिनेशन को बोलूंगी दोबारा। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, फिर भी सबका नाम बिल्कुल स्टूडेंट, कॉमन नाउन है। यहां से लेके वहां तक स्टूडेंट, यहां से लेके वहां तक स्टूडेंट, यहां से लेके वहां तक स्टूडेंट, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बिल्डिंग में क्या हो गया? कॉमन नाउन। फिर तू आगे भाग रहा, मैं कह रही हूं साथ साथ चल। जो यहां खड़े होके पढ़ा रहा है टीचर, मैथ वाला भी, जीके वाला भी, साइंस वाला भी, रीजनिंग वाला भी, इंग्लिश वाला भी, सब टीचर। समझ गए? तो टीचर कैसा नाउन हुआ? कॉमन। आप सबके हाथ में लिखने के लिए क्या है? किसी ने पेन का नाम गब्बर सिंह रखा हुआ है? फूल कुमारी, कैटरीना कैफ, क्या है भाई? पेन है। पेन है तो पेन कैसा नाउन? कॉमन। मैं अपने पेन का नाम मनदीप रख दूं फिर घिसाऊंगी यहां? कह रहा डिपेंड करता है। तो कॉमन नाउन क्या हो गया? एक ऐसा नाम जो उस जैसे सबको दिया जा रहा है, वो क्या हो गया भाई? कॉमन हो गया। रटना नहीं है, पहचानना है। अच्छा, बैटरी गई, मुझे पता ही नहीं लगा, तुम बताते। चलो, अब और मधुर आई आवाज। कितने बड़े झूठे हो, मेरी आवाज और मधुर हो ही नहीं सकती। कॉमन, एक नाम सबका। जैसे सिटी कॉमन नाउन है, स्टेट कॉमन नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, बेंच कॉमन नाउन है, कंप्यूटर कॉमन नाउन है, टेबल कॉमन नाउन है, दीवार कॉमन नाउन है, बिल्डिंग, रूम। समझ गए? एक नाम जो उस जैसे सबको दिए चले जा रहे हैं, वो कॉमन है। अब कोई एक ऐसा नाम जो हम अपने खुद के लिए, कोई भी चीज अपने लिए, इंसान अपने लिए, स्थान अपने लिए यूज करता है तो प्रॉपर। सारे टीचर हैं, नेहा मैं ही हूं, मेरा खुद का नाम है। पुनिया को नेहा नहीं बुला सकते तुम, राठी को बुला सकते हो, थोड़े हम दोनों गोल हैं, पर बुलाना चाहोगे नहीं क्योंकि जेंडर परिवर्तन है भाई। तो क्या हो गया? अपना नाम, अपना अपना खुद का नाम। जैसे आपने अभी कहा था हमारे हाथ में पेन है, ध्यान से चेक करो, पेन का कोई ना कोई ब्रांड है, देखो उस पर लिखा होगा। अगर ब्रांड का नाम बोलोगे तो प्रॉपर, और पेन बोलोगे तो, मैंने कहा था रूम कॉमन है, HSSC बोलते ही क्या कर रही हूं? क्योंकि ऊपर वाला डेमो रूम है, उससे ऊपर वैदिकन वाले बैठे हैं। आपका रूम को कॉमन रूम या HSSC रूम बोलते हैं, तो क्या हो गया? प्रॉपर कर दिया मैंने। अगर मैं कहूंगी रूम में जाना है तो स्टाफ किधर भी घुस सकता है, और अगर मैं बोलूं HSSC वाले रूम में जाना है तो इधर ही आएगा। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। सिटी कोई भी हो सकती है, मैं रोहतक में खड़ी हूं, समझ गए? कंट्री कोई भी हो सकती है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं। स्टेट कोई भी हो सकता है, हम फिलहाल हरियाणा में हैं। प्रॉपर। समझ पाए बात को? जब भी नॉन लिविंग में तो होगा ब्रांड्स के नाम प्रॉपर, इंसानों के होंगे खुद के नाम प्रॉपर, स्टेट, कंट्री, बिल्डिंग्स के भी नाम होते हैं। जैसे इस बिल्डिंग का नाम जेके टावर है, बाहर कभी चेक करना, तुमने पढ़ा नहीं होगा। इसको जेके टावर के नाम से रजिस्टर किया गया है कागजों में, तो इसे क्या बुलाते हैं? जेके टावर। इसका टैक्स जो जाता है मैं जेके टावर के नाम से भरती हूँ, तो वो क्या है भाई? प्रॉपर। जेके टावर बोलते ही मैंने क्या कर दिया? प्रॉपर। बिल्डिंग बोलते ही क्या कर दिया? कॉमन। समझ गए हम बात को? कलेक्टिव क्या होता है? ध्यान से सुनना, यहां से पेपर में भी आ जाता है। प्रॉपर और कॉमन तो बेसिक है, सीधा नहीं आएगा पेपर में। कलेक्टिव सीधा पेपर में आ जाता है। कैसे आता है बताऊंगी। कलेक्टिव होता क्या है? बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी। ये सेम इमेज मैंने कहां बनाई थी? बच्चा कलेक्टिव और कॉमन में फर्क नहीं कर पाता, तो कान खोल के सुन लेना ताकि तुमसे ये गलती ना हो। कॉमन मैंने कहा बड़ी सारी अलग अलग चीजें, सबका नाम
मैं कह रही हूं कलेक्टिव में भी बड़ी सारी अलग अलग चीजें हैं, पर सबका नाम एक ही। एक तो मैं कहूं एक जैसा नाम सबका, और एक मैं कह रही हूं सबका नाम ही एक है। सबका नाम ही एक है। झुंड के नाम रखे जाते हैं। स्टूडेंट्स का झुंड क्लास, क्या क्लास कलेक्टिव नाउन है। टीचर्स का स्टाफ, स्टाफ कलेक्टिव नाउन है। जहां पे भी ग्रुप दिखा दोगे, ग्रुप को दिए जाने वाले नाम क्या है? शब्द से भी तो पता लग रहा है, कलेक्शन। जहां पे कलेक्ट करके एक नाम दे दिया उसे क्या कह देते हैं? कलेक्टिव। अब ये पेपर में क्यों आता है मैम? सबको पता है स्टूडेंट्स का क्लास होता है, सबको पता है टीचर का स्टाफ होता है, गर्ल्स का क्या होता है बताओ? शाबाश, गैगल। ये पेपर में आता है क्योंकि ये सबको नहीं पता होता। गर्ल्स के ग्रुप को गैगल कहते हैं। कुछ को समझ नहीं आया क्या बोल दिया? सबकी बात कर रहे हैं ना भाई हम, एक आधे की नहीं। अब कोई कोर्स को 6 बार सुनेगा तो उसे आता ही होगा। गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? गैगल। और बॉयज के ग्रुप को गैंग, GNG, गैंग, जो गुंडों का होता है। इंग्लिश ने ये मान रखा है कि भाई लड़के कहीं झुंड बना के खड़े हैं तो गुंडागर्दी ही कर रहे होंगे, तो लड़कों का ग्रुप होते ही क्या हो जाता है? गैंग। हालांकि कुछ कुछ एग्जाम में ब्लश भी ले रखा है। वैसे ब्लश का एक मतलब शर्माना भी होता है, जब गाल लाल लाल हो जाए बिना मेकअप के, तो उसे भी कहते हैं ब्लश। अदरवाइज ग्रुप ऑफ बॉयज को भी कह देते हैं क्या? ब्लश। यानी अगर लड़के अत्यंत शरीफ हैं तो उनका ग्रुप ब्लश है। शर्मीले हो गए ना फिर वो, ना तो गुंडे हैं। बीच बीच का बच्चा थोड़ी होता। लड़कों में बीच का सीन कुछ है, या चाहे तो एक्सट्रीम गुंडा, चाहे तो एक्सट्रीम शरीफ। बीच वाला हिसाब है ही नहीं, ऐसा इंग्लिश ने मान रखा है। तो एक्सट्रीम शरीफ लड़के कहेंगे तो ब्लश, गुंडे लड़के कहेंगे तो गैंग। ज्यादातर जगह तुम्हें गैंग मिलेगा, ये बता रही हूं मैं, क्योंकि समाज का नजरिया ऐसा है। आप इस कमरे से निकलो, तिकोना पार्क के बाहर अगर 20 लड़के खड़े हैं तो तुम दूर से गैस करोगे झगड़ा हुआ होगा।